हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो वायरल पिच एक वेबसाइट है, वहाँ से मैंने ना लॉगिन कर रखा। तो वहाँ एक ईमेल आया था कि आप ये वाला अमेजोन से खरीदो चूल्हा और आपको 50% कैशबैक हम देंगे। तो मैंने वो करके अप्लाई तो किया है। अब वेरीफाई होगा तो मिलेगा, नहीं तो मैं 2200 रुपये में लाई हूँ। ऊपर ये ग्लास लगा हुआ है और इसको मैंने अपने भाई के वहाँ पर भेज दिया है। और फिर मैं गई थी मार्केट। ये है लक्की फैंसी स्टोर। कहाँ पर है? ये मारवाड़ हैंडलूम के पास ही है, शायद भगवती कॉम्प्लेक्स के अंदर है। और यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे, मतलब सही रेट पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। बाकी दुकानों पे आप जाओगे ना, बड़ी दुकानों पे, तो वहाँ पर वो रेट भी हाई फाई होगी। हाई फाई होगी, क्योंकि वहाँ पर है ना भाड़ा खर्चा सब हाई फाई होता है। और ये चीज़ें भी हमारे गांव के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, हर चीज़ मिल जाती है। और यहाँ पर ज़्यादातर गांव के ग्राहक भी आते हैं और यहाँ के भी आते हैं। तो मैं पहली बार गई थी, लेकिन मुझे ये दुकान बहुत अच्छी लगी। आप भी एक बार जाके ट्राई करना। और ये फ्री का प्रमोशन था, मैं कोई वो पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही बता रही हूँ। इडली खाना था। अब क्या हुआ, पॉलिथीन में पैक किया डोसा, तो ये कुरकुरे थे, ऐसे गीले हो गए। ये कड़क था, गीला हो गया। देखते हैं स्वाद कैसा है। बस बिखेर क्यों रही है? तो हाँ, तो ये पापड़ क्या, कपड़े जैसा कपड़ा है। तो ये भाई ज़्यादा देर सफ़र में फिरने से ऐसा हो गया, बाकी सब ओके है। अब ऐसा ही खाना पड़ेगा। मैंने उसको बोला थोड़ा ज़्यादा कुरकुरा बनाना, लेकिन उसने कुरकुरा बनाया, उसका फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। चलो खाने स्टार्ट करो, आ जाओ आप लोग भी। थोड़ा बहुत दिन बाद इस चैनल पर मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो कोई क्लिप रिपीट हो रही है तो भी मुझे नहीं पता है। और आज से मैं सोच रही हूँ कि मैं रेगुलर करूँगी। पूरी छुट्टियाँ चली गई, लेकिन मैं व्लॉग रेगुलर नहीं कर पाई। तो आप न्यू है ना, तो गमू सारण नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं ऐसे कैसे दिख रही हूँ? इसमें ना अपने आप फिल्टर लगता है, कभी बड़ा तेज लग जाता है। तो मैं तो यहाँ बैठ के ये चीथड़े फाड़ रही हूँ। शाम को इसका वीडियो आएगा, आ गया होगा, आपका व्लॉग आएगा तब तक। वो देखो वहाँ पर काटे मैंने। और दिव्या, कल हम इडली लेके आए थे ना, तो आज दिव्या ने हाथों हाथ बनाई है और उससे कई गुना अच्छी बनाई है। देखते, इडली दिव्या ने बनाई। अरे बेटा, इसको तुरंत भिगोना चाहिए ताकि बाद में धोने में दिक्कत ना आए। ये देखिए दिव्या की प्रोसेस चल रही है। और ये है बैटर, और ये सब है गंदगी, मतलब पूरा उथल पाथल किया हुआ। ये है इडली, ये नारियल चटनी और ये सांभर, ये हम अलग से लेके आ गए हैं। तो अब दिव्या जो है परोस के लाती है, तब तक हम अपना वो चींथड़े फाड़ने का काम करते। और तेजस उधर सो रहा है, मौज कर रहा है। ये कपड़े फिर से मैंने मशीन इस पे भर दिया, इसको क्या कहते हैं, कुर्सी पे। ओई, ये इस फ़ोन में तब भी आजकल ऐसा ही दिखता है। इनको पहले तो पलटूंगी, फिर प्रेस करूंगी, फिर इसकी ऐसी पट्टियां बनाऊंगी। तो गाइस, दोस्तों, सचमुच की दिव्या की इडली मस्त बनी है। ये हम खाने बैठ गए हैं, बहुत अच्छी बनी। इसका मतलब है ना, इसका टेस्ट और इसका ये जो स्पंज इतना है ना, जो भी है बहुत टेस्टी। देखिए खुद, इसमें एक है ना दही भी है ना, बिल्कुल ऐसे मोटा मोटा सा था। इसने पहले बोला, मतलब मैंने थोड़ा पानी मिक्स किया, वो भी नहीं करती, थोड़ा है ना कोई कपड़े से मुंह पोंछ गया। क्यों? तो जैसा कि मैंने बोला कि मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ, तो ये क्लिप्स भी कुछ काफ़ी पहले किया, लेकिन मुझे खास लगी वो मैंने ऐड कर दी। मैं इस रूम का मेकओवर कर रही हूँ, सारा सामान उस रूम में ले जा रही हूँ, सारा मतलब टेबल वाला और क्राफ्टिंग का। और यहाँ पर टेबल की जगह मैं रख दूँगी सिलाई मशीन, और यहाँ खिड़की में फ़ोन रखा है। और इसके अलावा जहाँ मशीन पड़ी है, यहाँ पर भी जगह हो जाएगी, तो यहाँ पर बिस्तर रखने का इरादा है। और वो जो मैं लेके आई थी ना चूल्हा, वो उसको पूरा पैकिंग ही मैंने यहाँ पर एक नीचे कुछ रख के ऊपर वो रख के ऊपर बिस्तर रख दिए थे। लेकिन बाद में चूल्हा मैंने गांव पहुँचा दिया, क्योंकि मैं पियर गई थी और पियर में अपने भाई का चूल्हा तोड़ के आ गई। मतलब मैंने तो कुछ नहीं तोड़ा था, मैंने तो ऊपर पानी रखा था और पता नहीं कैसे गर्म हो गया। और जब मैं वापस रसोई में गई तो पूरे उसके ऊपर के जो ग्लास थे ना, वो बिखरे, उछले, टूटे और रफा दफा हो पड़े थे। तो भाई ने कहा तो कुछ नहीं, भाई ने कहा भाई आज ये तेरे ऊपर ही आना था, मेरा तो वैसे ही बैड लक है और आज मतलब इस बैड लक में तो शामिल हो गई, ऐसे ऐसे बोला। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी मर्ज़ी से भेज दिया, क्योंकि मैंने मंगवा तो लिया, लेकिन अभी मेरे को कोई ज़रूरत थी नहीं। और अब हम कर रहे हैं इसका मेकओवर। दिव्या, इस टाइम तक दिव्या के होंठ ख़राब हो रखे थे और होंठों को क्या हुआ था सच में नहीं पता, क्योंकि मैं 2-3 डॉक्टर के पास गई थी, स्किन वाले के पास भी गई थी और
हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर है सबके पास गई और उन्होंने बोला ये हुआ क्या, मुझे ही पूछ रहे हैं बार बार, मतलब उनको भी पता नहीं चला, शायद ये रेयर केस था ऐसा। और फिर 3 बार दवाइयाँ लेके आई तो भी फ़र्क नहीं पड़ा, 5-5 दिन की, एक 7 दिन की, 2 5-5 दिन की। और फिर आखिरकार मैंने नीम के पत्ते हैं ना, इनको उबाल के दिन में 3 बार इसके होंठ धोए, तब जाके लगभग रिकवर होने में, मतलब कि नीम से धोने के बाद भी रिकवर होने में 7 से 8 दिन लग गए थे। और मैं तो कहती हूँ कि अपने जो देसी इलाज है ना, जो देसी दवाइयाँ हैं ना, देसी इलाज ऐसे नहीं कि आप भोपों का करो, आप है ना टाना टोट का करो, वो नहीं, मतलब जो अपने देसी चीज़ें हैं, जो नेचुरल है, वो यूज़ करने से बहुत फ़ायदा होता है। अब दवाइयाँ हम कितनी ध्यान से 3 टाइम लेते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, टाइम टू टाइम लेते हैं, इतने सारे पैसे देते हैं, डॉक्टर के से चेक करवाते हैं, और इतना अगर हम देसी इलाज के साथ करें तो भी ठीक हो जाएगा। और कोई भी फोड़ा फुंसी हो किसी भी प्रकार की, तो नीम तो किसी के लिए भी नुकसान नहीं करता है, ये तो हमें भी पता है। जिस दिन मैं पक्की हाउस वाइफ बन जाती हूँ ना, तो वर्किंग वाइफ का जो पदवी है मेरे से छीन जाती है। आज ऐसे ही हुआ है, सुबह उठी हूँ मैं 6 बजे और तब से लेकर अभी तक काम कर रही हूँ। और जब मैं हाउस वाइफ बन जाती हूँ ना, तो फिर मतलब बिल्कुल प्योर वाली बनती हूँ, ऐसे कोने कोने साफ करती हूँ, भले 20 दिन ही कचरा पड़ा रहे वो चलता है, लेकिन स्टार्ट होती हूँ ना, फिर अंदर वो आत्मा आ जाती है पूरी। तो आज मैंने कितने काम किए बताऊँ। ये 2 रूम का ट्रांसफॉर्मेशन किया, इस रूम से टेबल ले गई उस रूम में, क्योंकि एक तो ये रूम इतना गर्म है हद से भी ज़्यादा, और एक ये घर के पीछे एक मकान बन रहा है, तो उस मकान के लिए वो पूरे दिन ड्रिल मशीन चलाते रहते हैं। ड्रिल मशीन है या वो पत्थर काटने की, तो गुदड़ उधर ला के रख दिया कोने में, और इस मशीन को थोड़ा इधर लेके आ गई, वो थोड़े सही करने हैं। तो इस रूम में सिर्फ सिलाई करूँगी, सिलाई मैंने उधर नहीं ली, नहीं तो फिर है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इस तरह जो है ये काम किया, बाकी पूरे घर का A to Z सफाई की। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरी नहीं मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कपड़े समेटे पूरे घर के, जो कि इतने दिन से बिखरे पड़े थे। जो धोए हुए कुर्सी भरी हुई पड़ी थी वो भी समेटे, वो तो इतने नहीं थे, लेकिन जो बच्चों के जो ये स्लैब होती है ना, जो सेल्फ होती है अंदर कपड़े रखे हुए, ये है ना पीछे, ये दरवाजा मतलब पर्दा लपेटा हुआ, पर्दा लटक रहा है, वरना इसके पीछे से देखोगे तो तेजस के कपड़े तो ऐसे लटक रहे होते हैं ऐसे। तो इधर है तेजस की सेल्फ, उधर है दिव्या की, और उधर एक और मेरी मम्मी ने पता नहीं कितने कपड़े भर रखे थे। तो ये तेजस की है, तेजस के आधे कपड़े मैंने अंदर रख दिए, ये सारे नाइट सूट है। और इधर मेरे वाले आज मैं नहीं समेट पाई हूँ, तो ठीक ठाक है। तो उधर 2 बड़ी सेल्फ थी जिसमें 3-3 सेल्फ भरी हुई थी, 3 दिव्या की थी, मैं आपको बताती हूँ। और ये मेरे झुमके वुमके मैं निकाल दिए, 3 दिव्या की थी और 3 में मम्मी ने ऐसी कचरा भर रखा था, तो आपको बता देती हूँ। ये सामने की 3 है ना, इसमें मम्मी ने पता नहीं कितनी ड्रेसें अपनी भर रखी थी, वो मैंने उधर ले दी, कुछ कपड़े कुछ पता नहीं अटरम पटरम। और वो दिव्या की थी, तीनों ही सेल्फ के अंदर कपड़े यूं पड़े थे। और ये जो बुक्स आपको नीचे दिख रही है दिव्या की सेल्फ में, वो सारी की सारी, यहाँ एक बेड था उसके ऊपर ऐसे बिखरी पड़ी थी। ये भी नहीं है, इतनी तो मैंने यहाँ रखी है, मुझे पता नहीं है कि इसमें से पुरानी कौन सी है नई कौन सी है, इससे कई ज़्यादा मैंने तो यहाँ रखी है बाहर, ताकि कबाड़ी में देंगे। ये बड़ी कई ज़्यादा तो नहीं है, इतनी है ये। और कपड़े धोने के लिए मशीन में रख दिया, आज अब नहीं धोंगी, अब मैं स्नान कर लेती हूँ। खाना बनाया, खाने में कढ़ी बनाई, चटनी बनाई, रोटी बनाई, एक बार बच्चों को थोड़ा नाश्ता करवा दिया है, चावल और दही। और अब मैं स्नान करके आती हूँ, फिर टाइम मिला तो क्राफ्ट करने बैठूँगी। 12 बजी है, 12 से ऊपर हुई है और मेरा वीडियो अभी गया नहीं। मैं स्नान करके आऊँगी, फिर वीडियो अपलोड करूँगी, मिनी ब्लॉग। ओके, फिर आती हूँ मैं। आज मैं काफ़ी पहले की पहनी हुई नाइट सूट वो पहनती हूँ, हाउस ड्रेस घर में पहन। और ये आ गए हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो आपको दिख रही है नाइट ड्रेस भी मेरी दूसरी है, और ये ठेठ बालकनी में मैं पोछा लगा रही हूँ, बाकी घर की सफाई हो गई। और है ना, जब स्कूल जाती हूँ बहुत ज़्यादा कम टाइम मिलता है, उस टाइम तो भाई देखो झाड़ू निकालने को भी सही टाइम नहीं मिलता, कभी सुबह कभी शाम को कभी दोपहर को निकालती हूँ। लेकिन अभी जैसे है ना, एक दिन अच्छे से पोछे लगा के पूरी डीप क्लीनिंग कर देते हैं, तो फिर दूसरे दिन है ना इतना टाइम नहीं लगता है, आधे घंटे से थोड़ा ऊपर लगता है, झाड़ू और पोछे दोनों में 1.25 घंटा लग जाता है। वैसे घर भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है इसलिए। और अभी है ना, इससे
उससे आगे की जो रूटीन है ना वो हमारे नेक्स्ट व्लॉग में आएगी। और आई होप कि सारे व्लॉग अपने कंटिन्यू रहे। तो बस आप है ना वापस मिल लीजिए मुझसे और बताइए किस किस ने वीडियो देखा है, क्योंकि मुझे याद तो आए कि कौन कौन रेगुलर पहले देखता था। तो कमेंट एक बार ज़रूर करना। मायके के और मेरी फ्रेंड की शादी में गई थी और एक और शादी में गई थी, सारे वीडियो आने हैं तो एक के बाद एक आते रहेंगे। हो सकता है रेगुलर ना आए तो हफ्ते में 2-3 वीडियो, तो मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं कोशिश करूँगी ही, क्योंकि है ना इस चैनल पर भी ऐसा नहीं है, अगर रेगुलर वीडियो डालूँ तो अच्छी खासी इनकम भी होती है और मन भी बना रहता है आप लोगों के साथ। अब वो जो घमुसारन वाले हैं वो भी हैं, लेकिन फिर भी तो वीडियो लाइक कर दीजिए। बाय।